अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे फार्मूला बार को। फार्मूला बार हमारे पास 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। नेम बॉक्स हो गया, फार्मूला बार के बटन्स हो गए और फाइनली हमारे पास फार्मूला बार हो गया। तो चलें एक्सेल की स्क्रीन पे चलते हैं। ये हिस्सा जो है हमारे पास, ये पूरा हमारे पास फार्मूला बार कहलाता है। अगर आप लोगों को ये विजिबल ना हो तो आप व्यू टैब में चले जाएंगे और यहाँ से फार्मूला बार को चेक कर देंगे। ठीक है, इसको चेक हटा देंगे तो ये गायब हो जाएगा और चेक कर देंगे तो ये वापस आपके पास आ जाएगा। अगर आपके पास फिर भी नहीं आ रहा हो तो एक और तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप फाइल में चले जाएं, ऑप्शंस में चले जाएंगे। अगर इन केस आपके पास ये ऑप्शंस नहीं आ रहे हो तो आपके पास शायद मोर का बटन आ रहा हो, वो मोर का बटन दबाएंगे तो फिर आपके पास ये ऑप्शन विजिबल हो जाएगा। ठीक है, इस पे चले जाएंगे। यहाँ पे आपके पास एडवांस है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप आ जाएंगे नीचे डिस्प्ले की तरफ और यहाँ पे आप इसको चेक कर देंगे फार्मूला बार को। यहाँ आप चेक कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा और ओके कर दें, आपके पास ये आ जाएगा। तो चलें सबसे पहले हम देख लेते हैं। इसका पहला हिस्सा जो है ये हिस्सा, ये आपका नेम बॉक्स कहलाता है। ये करंटली आपको बताता है आपके एक्टिव सेल का एड्रेस। जैसे फिलहाल मेरा एक्टिव सेल जो है वो कौन से कॉलम में है, सी कॉलम में, और रो कौन सा है, C9 है। तो इसका आपका एड्रेस क्या हो गया, C9, जो आपका यहाँ पे बताएगा। ये आपका इसलिए भी यूज़ होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको स्पेसिफिक सेल्स को एक नाम देना हो या कॉल करना हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ अपने टाइटल 3 वाला जो कॉलम है इसको मैं एक नाम देना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको एक नाम दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल कॉलम COL_4। ठीक है, और एंटर दबा दूंगा, ये मेरा कॉलम 4 हो गया। अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे कभी भी इस पूरी कॉलम को सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे चला जाऊंगा। ये मुझे सारी चीज़ें बता रहा होगा कि मेरे पास कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिनका मैंने नाम सेट किया हुआ है। अब कॉलम 4 जैसे ही दबाऊंगा ये हिस्सा सेलेक्ट हो जाएगा और इस चीज़ को मैं अपने फॉर्मूले में भी यूज़ कर सकता हूँ। मुझे सब कुछ सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इस चीज़ को सेलेक्ट कर दूंगा और एंटर दबा दूंगा। लेकिन फिल वक्त मेरी सिलेक्शन गलत है, टाइटल नहीं होना चाहिए कभी भी फॉर्मूले में। खैर ये बात की चीज़ है, वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। अभी इसको स्किप कर दें। अच्छा चलें, एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ बताता चलूँ। जैसे ये मेरे पास कॉलम 1 है, ठीक है, इसको मैं नाम देना चाहूँ तो क्या C1 इसका नाम दे सकता हूँ मैं? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? C1 आपका जो है वो एक रेफरेंस है, जैसे ही मैं दबाऊँगा वो C1 पे चला जाएगा। ठीक है, क्यों C1 पे चला गया? ये कॉलम 1 और ये ऑलरेडी एक एड्रेस है, तो मैं इसका नाम नहीं दे सकता। इसके लिए मुझे नाम किस तरीके से देना पड़ेगा, C_1 और एंटर दबाऊंगा तो ये इसका नाम सेट हो गया। हम जब भी नाम देंगे या तो हम सिर्फ कैरेक्टर्स देंगे, और अगर कैरेक्टर के अलावा हमें अगर नंबर भी यूज़ करना है तो हम अंडरस्कोर करके करेंगे ताकि वो किसी का रेफरेंस ना बने। सही है, तो ये हमारे पास नेम बॉक्स हो गया। अगले हमारे पास ये कुछ बटन्स हैं, ठीक है, जिसे हम फार्मूला बार के बटन्स भी कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है कैंसिल का बटन है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ और अगर मैं ये कैंसिल का बटन दबाऊंगा तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं कोई चीज़ एंटर करना चाह रहा हूँ तो मैं राइट दबाऊंगा, ये एंटर की जगह यूज़ होता है। आपको अब ये मुझे एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि मैंने सम के फॉर्मूले के अंदर कुछ लिया ही नहीं है। तो ये आपके कीबोर्ड के अंदर जो एंटर है उसकी जगह यूज़ होता है। पहला बटन आपका कैंसिल के लिए यूज़ होता है, दूसरा बटन आपका एंटर के लिए यूज़ होता है, तीसरा बटन हमारे पास इंसर्ट फंक्शन का है। ठीक है, ये हम लोग यूज़ तब करते हैं जब हमें कोई फॉर्मूला नहीं पता हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाह रहा हूँ काउंट करना नंबर ऑफ सेल्स को, मैं एंटर दबाऊंगा तो देखें ये फॉर्मूला मुझे बता रहा है। पहला ही फॉर्मूला मुझे क्या कह रहा है, काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट कंटेन्स नंबर। ओके कर दूंगा तो वो मुझे बता रहा है कि ये काउंट का आपका फॉर्मूला लग गया, और यहाँ से वो बता रहा होगा कि आपको वैल्यू सेलेक्ट करनी है, कौन सी आपकी वैल्यू होनी चाहिए, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे फार्मूला और फिर आप एंटर कर देंगे तो आपका फॉर्मूला एंटर हो जाएगा। अब इसी तरह जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कह दूँ कि काउंट एम्प्टी सेल्स, मैं एम्प्टी सेल्स आपका काउंट करना चाह रहा हूँ, तो देखें एंटर जैसे ही दबाया वो काउंट ए और काउंट ब्लैंक दे रहा है। काउंट ए आपका क्या करेगा, ये आपका बताएगा कि आपके कौन से सेल्स हैं जो आपके एम्प्टी नहीं है, और काउंट ब्लैंक आपका क्या करेगा, काउंट द नंबर ऑफ एम्प्टी सेल्स इन अ स्पेसिफाइड रेंज ऑफ सेल्स। देखा, मैंने एम्प्टी सेल्स ऊपर लिखा तो वो काउंट करने के दोनों बता दिए उसने। जो एम्प्टी नहीं हो वो अगर आपको काउंट करना है तो काउंट ए आप यूज़ कर लो, और आपको अगर एम्प्टी सेल्स यूज़ करने हैं, आपको एम्प्टी सेल्स का मालूम करना है तो काउंट ब्लैंक यूज़ कर लेंगे।
अगर आपको फर्दर यहाँ से जाने में इशू है तो आप ये कर सकते हैं, जैसे काउंट ए है, मैंने देख लिया, कैंसिल करके इज इक्वल्स टू करके आप काउंट ए लिख देंगे तो आपके पास वो फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये बात की बात है, अभी हम ये चीज़ें नहीं देख रहे, अभी हम सिर्फ एक्सेल के बारे में देख रहे हैं, एक्सेल में कौन सी चीज़ कहाँ होती है, ठीक है। तो ये हमने फॉर्मूला बार के बटन्स को भी देख लिया। तीसरा हमारे पास है फॉर्मूला बार। अब ये किस लिए यूज़ होता है, ये आपका जो है वो कंटेंट्स को शो करता है। जैसे देखें यहाँ पे कंटेंट शो कर रहा है। अब इसकी साइज़ इतनी बड़ी करने का फ़ायदा कब होता है, ये तब फ़ायदा होता है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास सेल के अंदर बहुत सारा डेटा लिखा हुआ है, ठीक है, सही है। और अगर मेरे पास ये रो की साइज़ छोटी है, ठीक है, इस तरह से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे AS तो दिख रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे कंटेंट्स नहीं दिख रहे। अब देखें ये सब मेरी चीज़ें यहाँ पे मुझे शो हो रही होंगी। मैं कभी भी इस पे यूँ जा रहा हूँ, जैसे इस पे क्लिक करूँगा मुझे नज़र आ जाएगा कि सारी चीज़ें इस सेल के अंदर लिखी हुई हैं। तो ये आपका इसलिए भी यूज़ होता है। ये उस वक्त भी फ़ायदा देता है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक्सेल में बहुत ज़्यादा आपको सेल्स के अंदर टेक्स्ट लिखना होता है, तो मैं बनिस्बत इसके कि ये सेल के अंदर इतनी सारी चीज़ें लिख रहा हूँ, मैं क्या करूँगा, सेल पे कोई भी सेल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्लिक कर दूँगा और यहाँ पे मैं सारी चीज़ें जो भी मुझे लिखना होगा वो मैं यहाँ पे लिखता रहूँगा और मुझे कोई मसला नहीं होगा, आराम से मैं उस पर सेटिंग कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मुझे 3 स्पेसेस देनी है, 3 यानी कि लाइन्स की गैप देना है, तो मैं आराम से, मुझे पता है किस तरीके से मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मैं आराम से उस जगह पे टाइपिंग सुकून से कर सकता हूँ, जैसे आप लोग वर्ड वगैरह में करते हैं। तो ये उसी तरह का एक आपको स्पेस प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। इस लेक्चर में हमने फॉर्मूला बार को कवर किया, हमने देख लिया कि नेम डिफाइनिंग हम लोग किस तरीके से करते हैं, हमने इसके कुछ बटन्स को कवर कर लिया और फाइनली हमने इस स्पेस को देखा कि ये स्पेस किस लिए आपका यूज़ होता है। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।